20 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी है वक्फ मुस्तहबात की, और एक पैसा भी शियों पर खर्च नहीं होता, और एक मौलवी भी नहीं बोलता उसके खिलाफ। ये जो बड़े बड़े मेंबर में बैठने वाले, एक लफ्ज़ आज तक उन्होंने नहीं कहा कि वहाँ बेईमानी हो रही है, बल्कि वो जाके वो जूतियाँ चाटते हैं डीएम की और कमिश्नर की, लेकिन वो बेईमान जो उस पर कोई साथ नहीं दे रहा है, हमारा हुकूमत भी साथ नहीं दे रही। दखली लीडरान बने हुए हैं, वो गद्दारियाँ करते जाके, वो मिल जाते हैं जाकर वहाँ पर। ये बदकौमे शिया जो हैं, ये बदकौमे शिया हैं। यहाँ पे एक नकली लीडर जो है, वो जो अपने को मौलाना भी कहता है, जबकि कभी उसने मदरसे की शक्ल भी नहीं देखी उसने भी उसकी तरफ से भी शिकायत है कि साहब नाजात बना हुआ है, इसको उजाड़ा जाए, इसको ख़त्म किया जाए। वहीं सब शियों ने वहाँ गद्दारियाँ की, सब शियों ने गद्दारियाँ किया, वहाँ को उजाड़ने की कोशिश है, जिसमें कुछ नकली शिया मौलवी जो मौलाना बने हुए हैं, हुकूमत के एजेंट, पुलिस के एजेंट हैं, वो सरकारी दलाल हैं, वो सरकार के लिए काम करते हैं। जो खिताबत का जिसका डंका बज रहा है, जो ऐसा लगता है कि मिंबर टूट जाएगा जिस पर मजलिस पढ़ते हैं, जब उनसे कहा गया कि तहरीक में आइए तो उन्हें साफ इनकार कर दिया कि हमारा काम मजलिस से पढ़ना है, हम किसी तहरीक वहरीक में हिस्सा नहीं ले सकते, तुम जानो तो औकाफ जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। कि जो इमाम हुसैन का नाम ले लेके कमाया करते हैं, लेकिन जब कुर्बानी की बात आती है तो वो भगोड़े उसी तरह से भाग जाते हैं जिस तरह उहद में भागे थे। पुलिस जो है इसमें रुकावट बनी हुई है, वो माफियाओं से मिली हुई है। वहाँ पर जहाँ जाएँ हम FIR करते हैं, FIR दर्ज नहीं होती, तो ये सब माफियाओं से पुलिस मिली, और हमको सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा रही है वो पुलिस और प्रशासन यहाँ के पहुंचा रहा है। उसके बाद जो हमारी कौम के जो बेईमान और गद्दार हैं वो पहुंचा रहे हैं। मुतवल्ली जो है वो जो होते हैं, अब यहाँ तो मान लो सब खा पी के ख़त्म कर देते हैं, कोई कौम तक नहीं पहुँचता है। हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद MH हॉल में मौलाना हुसैन साहब की जानिब से मक़सद हुसैनी ट्रस्ट की जानिब से किया गया। इस वक्त हमारे साथ तमाम उलमा इकराम मौजूद हैं, बिलख़ुसूस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नफ़ीस साहब है, जो कि औक़ाफ़ की लड़ाई में मुसलसल कोशा है। अभी आपने अब्बास बागी करबला में भी एक प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर जाकर आपने मुलाकात की और जो भी शिकायतें थी उनको गवर्नमेंट तक पहुँचाया। इस सिलसिले में जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस है, इसका हदफ और मकसद क्या है, इस सामिन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि यहाँ बात हुई कि इतने औक़ाफ़ हैं माशाल्लाह शियों के, और इतनी ज़मीनें और इतनी जायदादें हैं कि अगर यही सही और दुरुस्त हो जाए तो हमारे यहाँ कोई गरीब ना रहे, हमारी कौम में हमारे क्या कोई बेघर ना रहे, कौम में बगैर किसी कारोबार के कोई ना रहे। इतनी बड़ी बड़ी जायदादें और ज़मीनें हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उसमें से अक्सर जो है वो तबाह हो चुकी हैं। और जब हमको खबर हुई है इस सिलसिले में, हमने इस पर तवज्जो दी है, तो बहुत से वक्त पहले ही ख़त्म हो चुके थे, बहुत से वक्त बर्बाद हो चुके थे। अब हमारी कोशिश ये हो रही है कि जो बाकी बचे हैं कम अज़ कम उनकी हिफाजत की जाए, और जो बर्बाद हुए उनको दोबारा हासिल करने की कोशिश हो। लेकिन इसमें बहुत बड़ी रुकावटें हैं। एक तो रुकावट ये है कि ख़ुद बहुत से हमारे कौम वाले कब्ज़ेदार हैं उसके ऊपर, और जो वो बेईमानियाँ वहाँ करके काबिज़ हो गए हैं। इसी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो माफियाओं की, जो वक्फ माफिया, उनकी पूरी मदद करता है, उनकी सपोर्ट करता है, हमारी कोई सपोर्ट नहीं। फिर इसी तरह से जो हमारे दुश्मन और हासिद हैं वो चाहते हैं हमारी तहरीक जो है वो नाकाम हो जाए। हमारे मौलवी, खुद मौलवी और ज़ाकिरीन और खुतबा जो शिया हैं, जो हसद करते हैं और सिर्फ हसद है, इसके अलावा उसके बाद कुछ नहीं, वो चाहते हैं कि तहरीक ख़त्म हो जाए। इसलिए वहाँ आलमनगर में जो सज्जादिया की ज़मीन पर हमने बसाया, तो शियों ने शिकायत की जाकर, और शियों ने मुकदमे दायर किए जाकर कि साहब ये गलत बन गया है, यहाँ सबको उजाड़ 1000 घर बने हुए वहाँ पर शियों के, इनको शर्म नहीं आ रही कहते हुए कि इन घरों को उजाड़ा जाए, इन घरों को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ नाजात बने हुए। ये शिया कह रहे हैं, ये बदकौमे शिया जो हैं, ये बदकौमे शिया हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हाँ, शियों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। वहाँ शिकायतें की, हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, पूरी रिटर्न में मौजूद है, किसने किसने शिकायत वहाँ पर की है। यहाँ पर एक नकली लीडर जो है, वो जो अपने को मौलाना भी कहता है, जबकि कभी उसने मदरसे की शक्ल भी नहीं देखी उसने भी उसकी तरफ से भी शिकायत है कि साहब नाजात बना हुआ है, इसको उजाड़ा जाए, इसको ख़त्म किया जाए। और हमारे कहा कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, इन्हें गलत जगह पर, वो सब नाजायज़ जगह पर, गड़बड़ी की जगह पर बना दिया सब मकान, जबकि सारे उसके कागजात मौजूद हैं वक़्फ़ के, सारे उसके जितने भी उसके डॉक्यूमेंट सब मौजूद हैं। ये वही जो वक़्फ़ सज्जादिया वहाँ के ऊपर है। वहीं सब शियों ने वहाँ गद्दारियाँ की, सब शियों ने गद्दारियाँ की, वहाँ को उजाड़ने की कोशिश है, जिसमें कुछ नकली शिया मौलवी जो मौलाना बने हुए हैं, हुकूमत के एजेंट, पुलिस के एजेंट हैं, वो सरकारी दलाल हैं, वो सरकार के लिए काम करते हैं, और वो हमारे सिलसिले में काम कर रहे हैं। इस तरह से शाह मर्दा में इतना बड़ा वक़्फ़ आज़ाद हुआ कि तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन हार्ट ऑफ द दिल्ली में, इसके अरबों खरबों रुपए की इसकी कीमत है। उसके लिए शियई जो है वो दुश्मनी में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि बहुत बर्बाद हो जाए, वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ भी आप देख रहे हैं यही सब हरकतें इस तरह की हो रही हैं। लेकिन बहरहाल तो यहाँ पर रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। जब तहरीक शुरू की थी हमने यहाँ तकरीबन 20-22 साल पहले,
एक अंजुमन बनाई थी, अंजुमन पासदारान हुसैन, जिसमें काफ़ी नौजवान उसमें थे। वो नौजवान गए थे यहाँ के लखनऊ के मौलवियों के पास, और खुतबा के पास की जो खिताबत का जिसका डंका बज रहा है, जो ऐसा लगता है कि मिंबर टूट जाएगा जिस पर मजलिस पढ़ते हैं। जब उनसे कहा गया कि तहरीक में आइए, तो उन्हें साफ इनकार कर दिया कि हमारा काम मजलिस से पढ़ना है, हम किसी तहरीक वहरीक में हिस्सा नहीं ले सकते, तुम जानो तो औकाफ जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। ये यहाँ के लखनऊ के मौलवियों का जो जुमले हैं, ये लखनऊ के खुतबा और ज़ाकिरीन के जुमले हैं कि जो इमाम हुसैन का नाम ले लेके कमाया करते हैं, लेकिन जब कुर्बानी की बात आती है तो वो भगोड़े उसी तरह भाग जाते हैं जिस तरह उहद में भागे थे, उस तरह ये भी भाग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी ख़राबी है जिसकी वजह से हमको बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हमारे क़ौम के जो हमारे उलमा भाई हैं हमारे, वो सब हमारे साथ हैं, उस तहरीक में हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल मुश्किलात जो है हुकूमत की तरफ से मुश्किलात, पुलिस सबसे ज़्यादा पुलिस जो है इसमें रुकावट बनी हुई है, वो माफियाओं से मिली हुई है। वहाँ पर जहाँ जाएँ हम FIR करते हैं, FIR दर्ज नहीं होती। हमारे मौलाना कमर हसन साहब को 12 वहाँ पर माफियाओं ने आज तक FIR दर्ज नहीं। ये कहाँ का वाक़या है? ये वही वक़्फ़ अज़ीमुल्लाह खान है, वहाँ जो नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा था वहाँ पर, वो गए रोकने के लिए, तो उन लोगों ने उनको मारा, उनकी बेइज्जती की। FIR करने वो गए तो उल्टा वहाँ का थानेदार कह रहा है टाल कटोरे का कि हम तुम्हारे खिलाफ FIR कर देंगे, तुम ज़्यादा बदमाशी करते हो। मौलाना तो कह रहा है, इसका मतलब पैसे खाए हुए थे वहाँ से। वो माफिया हमसे पैसे तो मिल नहीं सकते उसको, या तो एक चाय पिलाना मुश्किल है और वहाँ उसको हज़ारों लाखों लाख मिलते हैं। तो ये सब माफियाओं से पुलिस मिली, और हमको सबसे बड़ा नुकसान जो पहुँचा रही है वो पुलिस और प्रशासन यहाँ के पहुँचा रहा है। उसके बाद जो हमारी कौम के जो बेईमान और गद्दार हैं वो पहुँचा रहे हैं। बस ये हमारी मुश्किलें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन मुश्किलों पर काबू पा के इंशाअल्लाह हम जो है वो अपने औकाफ को दोबारा हासिल करें और उसको जो है कौम के लिए वक़्फ़ कर दिया जाए। कौम यही वजह है, मुतवल्ली जो है वो जो होते हैं, अब यहाँ तो मान लो सब खा पी के ख़त्म कर देते हैं, कोई कौम तक नहीं पहुँचता है। सिर्फ 2-3 वक़्त सही अगर हो जाएँ तो पूरी कौम सही हो जाएगी। एक वक्त हुसैनाबाद सही हो जाए तो पूरी कौम को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। 20 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी है वक्फ हुसैनाबाद की, और एक पैसा भी शियों पर खर्च नहीं होता, और एक मौलवी भी नहीं बोलता उसके खिलाफ। एक मौलवी सिवाय मेरे कोई किसी ये जो बड़े बड़े मेंबर में बैठने वाले, एक लफ्ज़ आज तक उन्होंने नहीं कहा कि वहाँ बेईमानी हो रही है, बल्कि वो जाके वो जूतियाँ चाटते हैं DM की और कमिश्नर की, ताकि उसको फ़ायदा उसी में उनका है, और अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो नुकसान पहुंच जाएगा उनको। क्या हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट जो है इस वक्त जो काम करे, इसकी अभी आपने आमदनी का जिक्र किया, क्या ये ऐसा कोई रूल्स है कि वापस मिल्लत को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है मिल्लत को, क्योंकि वक्फ एक्ट में पहले इसको एग्जाम्प्ट किया गया था। अजमेर को एग्जाम्प्ट किया था, हुसैनाबाद ट्रस्ट को एग्जाम्प्ट किया था, अब एग्जाम्प्ट नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब है कि इसको कौम के सुपुर्द हो जाना चाहिए इसको। लेकिन वो बेईमान जो उस पर कोई साथ नहीं दे रहा है, हमारा हुकूमत भी साथ नहीं दे रही, और आवाम तो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। आवाम तो सपोर्ट है, लेकिन जो दखली लीडरान बने हुए हैं वो गद्दारियाँ करते हैं, जाके वो मिल जाते हैं जाकर वहाँ पर। उसके अलावा जो यहाँ पर जो प्रशासन है वो भी साथ नहीं दे रहा हमें। उसके ऊपर जो है मुकदमा वो जाके स्टे ले आया, जाके DM जो था, जब हमने उसके ऊपर मुकदमा दायर किया तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से रातों रात जाके DM स्टे लाया था वहाँ पर। और यहाँ पर जो नकली रॉयल फैमिलियाँ बनी, उसका वहाँ पर लिखा हुआ है, नकली रॉयल फैमिलियाँ बनी, उन्हें लिख कर दिया जाके कोर्ट में कि DM से बेहतर कोई इंतजाम नहीं कर सकता है इसका। ये इस बात का भी इंकशाफ आपने किया कि अभी लखनऊ में रियल के अलावा जो फेक रॉयल फैमिली वो भी है। अरे देखिए, वसीक़े मिलते हैं सबको, तो जो वो नौकरानियाँ थी उनको भी वसीक़े मिलते थे, जो वहाँ झाड़ू देते थे उनको भी वसीक़े मिलते थे, जो धोबी थे उनको, तो सब अपने वहाँ बन गए सब। क्यों हम कहते हैं देखिए वसीक़ा मिला, अरे वसीक़ा मिल रहा है तो तुम हो कौन? कहीं वहाँ के तुम झाड़ू देने वाले तो नहीं थे, कहीं तुम अब्बा कहीं वहाँ साफ तो नहीं कर रहे थे, वहाँ सफाई वाले, सफाई कर्मचारी तो नहीं थे। वसीक़े तो कोई नवाब नहीं बन जाएगा, रॉयल फैमिली का नहीं बन जाएगा। तो वो उसी के ज़रिए से कहते हैं हम रॉयल फैमिली नकली बना रखी और सब DM के जाके जूतियाँ चाटते हैं जाकर। आखिर में कबला एक सवाल बस आखिर आपके कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी पास होने की बात हो रही है, एक नया लॉज आ रहे हैं हमारे सामने, उससे वक्फ को क्या नुकसान या क्या फ़ायदा होने वाला है? अरे फ़ायदा नहीं, वो नुकसान पहुँचा, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए बनाया गया वो। उस पर एक भी शेख ऐसा भी क्लास ऐसा नहीं है जिससे वक्फ को फ़ायदा पहुँच रहा हो, सिर्फ और सिर्फ औक़ाफ़ को ख़त्म करने के लिए। 100% औक़ाफ़ ख़त्म हो जाएंगे अगर ये बिल पास हो गया, 100% ख़त्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी और पूरा टेक ओवर कर लेगी, और एक इंच बाकी नहीं रहेगी हमारे पास, एक इंच नहीं बाकी रहेगी। DM के अंडर में होंगे, DM की पूरी अथॉरिटी है, वो जो चार्ज करे, और वो उसमें सब देखिएगा, वो सब दूसरे लोग बस जाएंगे ज़मीनों पर, जब थोड़ी बहुत खाली है वो भी चली जाएगी समाज से। और आप देखिए तो आप इसकी खुली मुखालफत करते हैं? बिल्कुल खुली मुखालफत है। वो हमने यही कहा था,
दूसरे ही दिन जिस दिन बिल पेश हुआ उसके दूसरे दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, और दूसरे दिन मेरा जुमला था, उस वक्त किसी का बयान नहीं आया था, किसी मुसलमान मौलवी को खबर भी नहीं थी कि ये बिल है क्या चीज़, से नुकसान क्या पहुंच रहा है। मैंने पहले दिन बयान दिया था कि ये वक्फ बिल नहीं बल्कि सांप का बिल है कि जिससे सिर्फ डसा जाएगा मुसलमानों को, उसके अलावा और कोई इसका नतीजा नहीं है। बस अब मुसलमानों को थोड़ा बहुत होश आया है, लेकिन हमको किसी भी नहीं बुला रहे हैं। वो लखनऊ में औकाफ के सिलसिले में जलसा हुआ, किसी शिया मौलवी को नहीं बुलाया जा रहा है। दिल्ली में जलसा हुआ, किसी शिया मौलवी को नहीं बुलाया गया, जबकि तो ज्वाइंट मामला है, शिया सुन्नी दोनों का मामला। क्यों नहीं बुला रहे हो तुम? इसलिए नहीं बुला रहे हो कि पुराने सौदेबाज उसमें काम कर रहे हैं। हम वो कोई सौदेबाजी करके अपना फ़ायदा करके पूरी मिल्लत के नुकसान पहुंचा देंगे वो, इसलिए हमको नहीं बुला रहे। क्यों? हम अगर पहुंच गए तो सौदेबाजी का मौका खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कलम जवाद नकवी साहब ने पूरी वजाहत के साथ हुसैनाबाद एनालाइट ट्रस्ट के बारे में बताया, जो औकाफ पर जिस तरह से कब्जे किए जा रहे हैं, जिसमें लोग मुलव्विज़ हैं, जैसा कि क़िबला ने बताया कि अपने ही लोग हैं जिसमें मुलव्विज़ हैं जो काम अंजाम दे रहे हैं। और वफ़ अमेंडमेंट बिल जो कि आज का करंट मौजू है, जिस पर आप मुसलसल एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और एक हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहरहाल आप इत्तला दे रहे हो। जिस तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस को आपने क़िबला मुनक़्क़िद किया, मैं आखिर में चंद सवाल आपसे, इसका हदफ और मकसद? इसका हदफ और मकसद यही है कि जो ये बिल आने वाला है और ये जो बिल पास होने वाला है, इसकी मुखालफत की जाए और इसके अंदर जो कमियां हैं आवाम को रोशनास किया जाए। अभी हम ये छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं, फिर एक अज़ीमुश्शान जलसा आफ्ताब शरीयत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर ऐलान करेंगे कि ये बिल जो है बिल्कुल नाक़िस है और इस बिल पर कोई भी तरह से अमल नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज की ये कॉन्फ्रेंस है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, ताकि हम इसके ज़रिए से अपने औक़ाफ़ की हिफाजत कर सकें और हम अपनी शरीयत की रोशनी में अपने औक़ाफ़ की हिफाजत करेंगे, बताए हुए और लोगों के ख़ुद साख्ता क़ानून बनाए हुए जो हैं, जिससे हमारे औक़ाफ़ को नुकसान पहुँचने वाला है, जिससे तहरीक को नुकसान पहुँचने वाला है, उसकी हम खुले अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, इस बिल की मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना रज़ा हुसैन ख़ुमी साहब, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस को लेकर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दास्तान रुकायू यहाँ पर तमाम उलमाए किराम जो कि मशहद मुक़द्दस और क़ुम से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर वक्फ़ बचाओ एक जो तहरीक है जो दोबारा शुरू की जा रही है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम।